आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसका वॉल्यूम 2, वॉल्यूम फर्स्ट पहले हम दे चुके हैं और ये कक्षा 10, 11 और 12 इन तीनों के लिए आवश्यक है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसके आगे बड़े फॉर्मूले हैं, वो भी बताएंगे। पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए। उन फॉर्मूलों को एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था आपको एल्केन में सूत्र बनाना, यौगिक बनाना बताई थी। एल्कीन और एल्काइन मैंने ये भी बताया था, सूत्र भी बताए थे। इनके सूत्र क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये फॉर्मूला बताए थे। इस फॉर्मूले से एल्केन से एल्काइन से किस प्रकार से यौगिक बनते हैं वो भी बताया था। और हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि हम 2 सेकंड में या 3 सेकंड में किसी भी सूत्र को हम कैसे निकाल सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में। चलो उसी ट्रिक के ऊपर हम काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं और यहां पर फॉर्मूला बनाते हैं। एथ प्लस एन क्या बनेगा? एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। एथ, ये मैंने एल्क नेम लिखवाए थे, उनको आप सभी कंप्लीट कर लेना, पिछले वीडियो में है। और जो नए आए इस वीडियो में, पहला वीडियो देख करके इस वीडियो में आए। चलो देखते हैं। एथ कब कहा जाता है? जब कार्बन कितने हो? 2, C2। एल्केन में क्या होता है? कार्बन की संख्या को दोगुना कर दो और उसमें +2 कर दो तो हाइड्रोजन निकल आएगा। कार्बन कितना है? 2, यानी 2 कार्बन होगा तो मैं एथ बोला जाएगा। कार्बन की संख्या को दोगुना कर दो, दोगुना कितना होगा? 4, 2 जोड़ दो 6, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। C2H किसका फॉर्मूला हो गया? एथेन की। अब इसके हम संरचना को देखते हैं। संरचना कैसे बनेगी इसकी? इसकी संरचना बनाते हैं एथेन की। कार्बन कितने हैं? 2। और मैंने ये भी बताया था जो एल्केन होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो देखते एथेन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा और कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 2। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है एक बार देख लेते हैं हम। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे में 4। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 4 हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हम आपको निकालना सिखा देंगे। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अष्टक नियम के अनुसार कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसको पूर्ण करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहां पर इसके पास 4 तो है, तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। इलेक्ट्रॉन देगा भी और इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो यहां पर क्या होता है? इसकी जो संयोजकता होती है कार्बन की, यहां पे बराबर है, या तो 4 ले सकता है या फिर 4 दे सकता है, बराबर है। तो इसकी संयोजकता होती है वो कार्बन की कितनी होती है? 4। तो देखते हैं यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, तो कि जितनी संयोजकता होगी वो उतने ही परमाणुओं को अपने आप से जोड़ सकता है। तो कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो ये अपने आप से कितने परमाणुओं को जोड़ सकता है? 4। एक कार्बन 4 परमाणुओं को जोड़ सकता है इस प्रकार से, 1 2 3 4। तो यहां पे ऐसे ही जोड़ेगा 1 2 3 4।
एक दो तीन चार, चार परमाणु को जोड़ दिया इसने। जो बीच वाला जो बॉन्ड है ये दोनों को जोड़ रहा है, इस कार्बन को भी जोड़ रहा है और इस कार्बन को भी जोड़ रहा है। चलो यहां पर हाइड्रोजन लगाते हैं, कितने हाइड्रोजन है? 6। 1 2 3 4 5 6। ये किसकी संरचना हो गई? एथेन की संरचना हो गई। इस एथेन की संरचना को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं हम CH3 बॉन्ड। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 CH3, CH3 बॉन्ड CH3। इसको भी लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इनको कहते क्या है? अगर हम C2H6 और CH3 बॉन्ड CH3 है तो सब एक ही। देखो कार्बन कितने? 2, 1 2, हाइड्रोजन 6, 3 और 3 6। एक ही बात है, C2H कह लें या CH3 बॉन्ड CH3 कह लें। लेकिन कहेंगे क्या? अगर C2H6 इस रूप में किसी भी यौगिक को लिखेंगे हम तो इसको कहा जाता है, ये क्या बोलते हैं? इसको हम आणविक सूत्र। इसको क्या बोलेंगे हम? आणविक सूत्र कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? संरचनात्मक सूत्र। संरचनात्मक सूत्र कहेंगे। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे चलो और भी यौगिक हैं उनको देखते हैं। पेंटेन। पेंटेन कैसे बनता है? इसको तोड़ो, अलग अलग कीजिए। पेंट प्लस एन, तभी तो पेंटेन बनता है। पेंट कब कहेंगे? कार्बन कितने हो? 5। एन है, एन में क्या होता है? कार्बन की संख्या को दोगुना कर दो और +2 कर दो, हाइड्रोजन की संख्या निकल आती है। तो 5 के 2 गुने 10, 2 जोड़ो 12, C5H12। ये किसका फॉर्मूला हो गया? पेंटेन का हो गया। इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगी संरचना इसकी? कार्बन कितने हैं? 5। एन में सिंगल बॉन्ड लगता है कार्बन कार्बन के बीच में, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा अपने आप से? कितने परमाणु जोड़ेगा? 4। 1 2 3 4। और जो बीच वाला जो बॉन्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेगा। 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से सभी का ही कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर इस कार्बन के पास भी 4 है, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 4 है, 4 4 सभी कार्बन के पास है। इनसे हाइड्रोजन जोड़ो, कितने हाइड्रोजन है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। इस संरचना को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अलग अलग। देखिए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, तो हो गया CH3। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, CH2। इससे 2 हाइड्रोजन, इससे 2 हाइड्रोजन और CH3। जिस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उतने ही हमने यहाँ पे लिख दिए। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हो गए। तो मैं पहले बोल चुका हूं, इसको बोलते हैं आणविक संरचना, आणविक सूत्र, सॉरी, इसको बोलते हैं आणविक सूत्र, इसको बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र। ऐसे ही आप भी किसी का भी बना सकते हैं। चलो हम आगे देखते हैं। एल्कीन में देखते हैं। एल्कीन में प्रोप प्लस ईन क्या बन जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन यौगिक का सूत्र क्या होगा?
प्रोप कब कहते हैं? कार्बन कितने हो? 3। इनमें क्या होता है, कार्बन की संख्या को दोगुना कर दो, हाइड्रोजन की संख्या निकल आएगी। 3 का दोगुना कितना होगा? 6। तो C3H6 किसका फॉर्मूला हो गया? जी प्रोपीन का, प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया। इसकी संरचना बनाते हैं। प्रोपीन यानी एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। कहीं पर भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। यहां से लेके यहां तक दो, यहां से लेके यहां तक कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है। लगाइए, चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, कोई बात नहीं। यही मैंने लगा दिया। तो अब देखिए जरा कार्बन की बैलेंसी। ये कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, ये काउंट किए जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3। अब दो बीच वाला बॉन्ड है ना, उसके साथ भी काउंट किया जाएगा। 1 2 3 4। और इस कार्बन से 1 2 3 4 हो गई ना बैलेंस। कार्बन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि कार्बन 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी जो संयोजकता है वो 4 होती। 4 से ज्यादा किसी परमाणु को जोड़ ही नहीं सकता। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन कितने? 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इसी प्रकार से आप किसी का भी बना सकते हो। जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी लगा सकते हैं। बस कार्बन को बैलेंस रखना है कि कहीं ज्यादा हाइड्रोजन ना लग जाए। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। चलिए, तो चलो इसको देखते हैं हम। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 3। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड लगा है, इस कार्बन से 2। तो ये हो गया CH2। इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें क्लास 11th और 12th में इसी प्रकार से हमको लिखे हुए मिलते हैं। ये जो संरचना है कक्षा 10 में है, हाँ, हालांकि इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन हमको 11th और 12th में, 11th 12th की केमिस्ट्री में हमको इस प्रकार से हमको संरचनाएं लिखी हुई डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो हम कैसे समझ पाएंगे जी कैसे बनी? वो इसी से ऐसे ही बनी हुई है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हेक्स प्लस ई क्या बनेगा? हेक्सी। हेक्स कब कहेंगे? कार्बन कितना हो? 6। इनमें क्या होता है? कार्बन की संख्या को दोगुना कर दो, हाइड्रोजन निकल आएगा। 6 का दोगुना 12। चलिए इसकी संरचना देखते हैं हम। एल्कीन है ना, इससे पहचान में आ रहा है ये क्या है? एल्कीन है। और डबल बॉन्ड का निर्माण होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो चलो कार्बन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। यहां से लेके यहां तक कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहीं लगे यहां लगे, कोई निश्चित नहीं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलो मैंने यहां लगा दिया। तो जब IUPAC करेंगे, IUPAC नामकरण होगा, तब हम बताएंगे IUPAC नामकरण होता कैसे। लेकिन अभी तो हम इसको बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से इसको लगा सकते हैं हम, किस प्रकार से, कहां पे। तो देखते हैं यहाँ पे, कहीं पर भी लगा दो। IUPAC करेंगे तो उसके हिसाब से उसका नामकरण होगा। जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा उस हिसाब से नामकरण हम बताएंगे आपको कैसे लगेगा। बैलेंस करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 बॉन्ड दोनों के साथ काउंट किया जाएगा, इधर भी और इधर भी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन लगाओ, कितने हैं? 12। 1 2 3 4 5। ये कहाँ? यहाँ पे लगा हुआ है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हाइड्रोजन हो गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 1 है, इससे भी 1 हाइड्रोजन है, और इससे 2 CH2 CH3 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये बन गई तुम्हारी संरचनात्मक सूत्र, और ये तुम्हारा है आणविक सूत्र। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम एल्कान में भी देख लेते हैं, फिर इसके आगे
फिर हम बाद में बताएंगे। एल्काइन में देखो हेप्ट प्लस आइन क्या बनेगा, हेप्टाइन। हेप्ट कब कहेंगे, कार्बन कितना हो, ये अपने माइंड में होना चाहिए, याद कर लेना, मैंने लिखवा दिया है, पिछले वीडियो में देख लेना। हेप्ट कब कहेंगे, कार्बन कितना हो 7। आयन में क्या होता है, कार्बन की संख्या को 2 गुना कर दो, हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन उसमें से 2 कम कर देना है। देखिए यहाँ पे तो 7 का 2 गुना 14, 14 में से 2 कम करिए 12, तो C7H12 हो गया। ये किसका फॉर्मूला होगा, हेप्टाइन का। इसको बोलते हैं आणविक सूत्र। इसकी संरचना बनाएंगे हम, तो संरचना किसकी बना रहे हैं, एल्काइन की, यानी हेप्टाइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो पहले कार्बन लिखो 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, लगा दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर 3 जो बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के बीच में, दोनों के साथ काउंट होंगे, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हम, क्योंकि कार्बन कंप्लीट हो गया कार्बन के बॉन्ड। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर आओ इस कार्बन के पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन लगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से हमने संरचना देखी। चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको CH3 लिखा जा सकता है, इसको CH2, इसको C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। इसको बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र। और हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन में हमने संरचनात्मक सूत्र बनाना सीखा। इसके बाद हम इसके नामकरण की तरफ बढ़ेंगे, IUPAC नामकरण की तरफ बढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में